वेलकम बैक लवलीज। तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉट सी लव स्टोरी जिसमें एक किडनैपर को उस लड़के से प्यार हो जाता है जिसे उसने किडनैप किया होता है। इस कहानी में एक लड़का गन लेकर एक बड़े से घर में घुसता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए और वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स को मारकर सीढ़ियों पर चढ़ता है। पर वहाँ पर एक और बॉडीगार्ड से उसकी फ़ाइट होती है। वो उसे मारकर एक रूम में जाता है। वहाँ एक औरत सो रही होती है, वो जाग जाती है। लड़का कहता है हिलो मत अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। तभी डायरेक्टर कहता है कट। हमारा मेल लीड अपना मास्क उतारता है। ये है मिन, हमारा हैंडसम सा स्टंटमैन। डायरेक्टर आकर मिन को कहता है कि तुम स्टैंड इन हो, तुम्हें इतना अच्छा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस घटिया मेन लीड की जगह तुम काम कर रहे हो, यही अच्छा है मेरे लिए। मिन गन को रखकर अपने कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहनता है और आंटी को कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। आंटी मिन को खाना देती है और कहती है कि घर जाकर खा लेना। मिन एक और शॉप से खाना लेता है। तभी जेम्स जो मिन का सीनियर है आकर कहता है जितना खाना तुम ले रहे हो क्यों नहीं तुम उन्हें कह देते कि फूड ट्रक को अपने घर के सामने खड़ा करने को। मिन कहता है ये मुझे बाद के लिए भी बचा कर रखना है, इस वीक में और स्टंट्स जॉब नहीं है तो मैं और मेरा भाई क्या खाएंगे। जेम्स कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए क्या तुम मेरे साथ असली गन्स के साथ काम करना चाहते हो। मिन कहता है मैं सिर्फ फेक गन पकड़ता हूँ, मैं ठीक हूँ स्टंटमैन की तरह ही। अगर मैं जेल चला गया तो महन की देखभाल कौन करेगा और ये आज की पेमेंट है इतनी कम। जेम्स कहता है तुम मेरे भाई की तरह हो तो एक काम है, एक बार की फिल्म है, वो स्टंटमैन चाहते हैं कुछ लाइन्स के साथ, पैसे भी अच्छे हैं। मिन कहता है कितने। जेम्स कहता है इससे 10 गुना ज़्यादा, पर स्क्रिप्ट इंग्लिश में है, मैंने डिटेल भेज दी है, ऑडिशन कल है। मिन कहता है ठीक है मैं घर जाकर पढ़ता हूँ। तभी उसे हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि क्या आप बिल्स के बारे में बात कर सकते हैं आज। मिन हॉस्पिटल में जाकर बिल देखता है जो 4,22,000 होता है। उसके अकाउंट में सेविंग 4,34,000 होती हैं। वहीं जीन मैन को कहती है कि बेड ठीक है। तभी मिन वहाँ आ जाता है। जीन कहती है डॉक्टर ने कहा सर्जरी अच्छे से हुई है। जीन जाने लगती है। मिन उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये रख लो, समझ लेना कि यह आने जाने का खर्चा है। जीन जाती है। मिन मैन को खाना देता है। मैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, ऐसे सैड पप्पी की तरह फेस मत बनाओ, अगली बार हमें इस हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, हम सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। मिन कहता है पिछली बार तुम्हें याद है हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट किया और तुम्हारी कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैन कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ही बीमार हूँ। मिन कहता है क्या इतना, बस थोड़ा सा, और मैन को खाना खिलाता है। मिन घर आता है। उसके घर के बाहर उसे घर को बेचने का बोर्ड लगा होता है। तभी कुछ आदमी आकर कहते हैं कि तुम्हारा घर कब बिकने वाला है, तुम पैसे कब लौटाओगे। मिन कहता थोड़ा टाइम दीजिए मैं लौटा दूंगा, और वो मिन को पीटने लगते हैं। पर मिन उन्हें मारता है और एक आदमी चाकू निकालता है। मिन कहता है मेरे पास थोड़े पैसे हैं तुम ले लो। वो पैसे लेकर जाते हैं। मिन घर आकर अपने मॉम डैड की फ़ोटो को देखता है। अगले दिन वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जाता है। उसे जेम्स कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो। मिन कहता है मैं आ गया, पर ऑडिशन कहाँ है। जेम्स कहता है 4th फ्लोर पर है। मिन जाने लगता है पर एक लड़का उससे टकरा जाता है और कॉफ़ी उन दोनों के कपड़ों पर गिर जाती है। ये क्यूट सा लड़का है हमारा दूसरा मेन लीड क्यू। मिन उसे सॉरी कहकर जाता है पर क्यू के स्वेटर का धागा मिन की घड़ी में अटक जाता है, पर उनको ये पता नहीं चलता, वो अपने अपने रास्ते की ओर चलते रहते हैं और क्यू का स्वेटर का धागा निकलता जाता है। तभी क्यू अपने कपड़ों की ओर देखता है और मिन को बुलाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिन कहता है मैंने क्या किया। क्यू कहता है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगे। मिन अपनी घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि तुम भी नहीं देख रहे थे तुम कहाँ चल रहे थे, तुम्हारा सिर नीचे की ओर था। क्यू कहता है क्या तुम इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। मिन कहता है क्या जिम्मेवारी, तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हारी कॉफ़ी मुझ पर गिर गई, समझो सब बराबर हो गया। क्यों कहता है कैसे बराबर, मेरा स्वेटर बहुत महंगा था। मिन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है देने को। क्यों मिन की शर्ट फाड़ देता है और कहता है कि मेरे कपड़े फटे तो तुम्हारे भी फटेंगे। मिन कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते, और वो झगड़ा करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें रोकते हैं। क्यों कहता है कि मेरे सामने मत आना कभी। मिन कहता है बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। मिन जाता है। जेम्स कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी क्या अच्छे से। मिन कहता है हाँ एक बार और देख लूँ। मिन स्क्रिप्ट देखता है। दूसरी ओर क्यों कपड़े चेंज करके बाहर आता है। स्क्रीन पर न्यूज़ आती है एक अनजान लाश मिली है जले हुए वेयर हाउस में। क्यों उस न्यूज़ को सुनता है। न्यूज़ में आता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा बरामद हुआ है। 2 और लड़कों की लाश मिली है आज। एक पुलिस वाला मीडिया से बात करता है केस के बारे में, और जिस इंसान पर शक होता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। ऑफिसर कहता है कि हमने वेयर हाउस के मालिक को हिरासत में ले लिया है। क्यों वहाँ से जाता है। वहीं जेम्स बैठा मिन का इंतज़ार करता है। मिन उदासा बाहर आता है। जेम्स कहता है कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना। मिन कहता है जो तुमने रियल गन वाला काम कहा था वो क्या है। दूसरी ओर क्यों घर आता है। यादा एक अमीर औरत पुलिस वाले के साथ काम करने की बात कर रही होती है। पुलिस वाला कहता है कि मुझे आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना, और हमें पता है जो लाशें हमें वेयर हाउस में मिली वो तुम्हारे आदमियों की थी। यादा कहती है तो क्या ये हेल्प करेगा तुम्हें ये सब कुछ भूलने में।
वो पैसों का भरा बैग उसके सामने करते हैं। क्यू ये सब कुछ सुनता और देखता है। पुलिस वाला कहता है कि मैं सबूतों के साथ ही काम को आगे लेकर जाऊंगा। जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए और जिसने बुरा किया है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। यादा कहती है तो गुड लक डिप्टी कमांडर काचा। वो वहाँ से जाते हुए क्यू की ओर देखती है और मुड़कर पुलिस वाले की ओर देखती है और चली जाती है। क्यू कहता है डैड ये सब किस बारे में है। उसका डैड कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यू कहता है कैसे लेना देना नहीं है, कितने सारे लोग आए हमारे घर में, क्या तुम ये जॉब छोड़ नहीं सकते, तुम अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो, क्या तुम डरते नहीं हो मरने से। उसका डैड कहता है पर ये मेरा काम है। क्यों वहाँ से जाता है। वहीं जेम्स मिन को एक जगह पर लेकर आता है। मिन कहता है ये तो रेस्टोरेंट है। जेम्स कहता है यहीं से मैं पैसे बनाता हूँ, अब चलो। वो अंदर जाते हैं। जेम्स एक डोर को कार्ड से खोलता है। मिन कहता है ये क्या है। वहाँ बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तभी सुआ आता है जो ज़्यादा का आदमी है। जेम्स कहता है जब वो आए ऐसे करना कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। उसे बुलाने के बाद हम जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। सुआ उनके पास आता है और कहता है कि तुम किसे लेकर आए। जेम्स कहता है ये मेरा सगा भाई है मिन। सुआ कहता है तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए। जेम्स कहता है तुम बहुत अच्छे हो, फिर मिलते हैं। और वो मिन को लेकर वहाँ से जाता है। एक आदमी जेम्स को कहता है कि ये लो जो तुमने मुझसे ढूंढने को कहा था। जेम्स बैग से गन निकालता है और उस आदमी को पैसे दे देता है। मिन कहता है ये काम किस बारे में है। जेम्स कहता है किडनैप। मिन कहता है किसे किडनैप करना है। जेम्स कहता है इसे। मिन फ़ोटो देखता है, वो क्यू की फ़ोटो होती है। मिन शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिन फ़ोन की ओर ही देखता रहता है। जेम्स कहता है ये क्यू है, मेरे खबरी ने बताया कि हम इसे शॉपिंग मॉल के पास ढूंढ सकते हैं। इसे अकेले रहना और घूमना अच्छा लगता है, ये अच्छा मौका है उसे किडनैप करने का। तुम्हें क्या लगता है। मिन फ़ोटो में ही खोया होता है। जेम्स उसे ज़ोर से बुलाता है। मिन कहता है हाँ। जेम्स कहता है तुम फ़ोटो को इतना क्यों देख रहे हो, तुमने सुना जो मैंने कहा। मिन कहता है हाँ। और क्यू ने ऐसा क्या किया है कि उसे किडनैप क्यों करना है। जेम्स कहता है पता नहीं, पर ऐसे ही होता है। अमीर लोग वो हमेशा दूसरों के रास्ते में आते हैं। पर चिंता मत करो, इसके बाद हम उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। मिन फ़ोटो को झूम करके देखता है। उसके बाद क्यू कार से उतरकर अंदर जाता है। मिन और जेम्स उसका पीछा करते हैं और उसके सामने वाले टेबल पर बैठते हैं जब वो कॉफ़ी पीता है। जेम्स कहता है कुछ अजीब है। मिन कहता है क्या। जेम्स कहता है तुम्हारे सनग्लासेस, इन्हें उतार दो। मिन बहुत ही ध्यान से क्यू की ओर देखता है। क्यू गिटार शॉप में जाता है। मिन और जेम्स अलग अलग जाते हैं। मिन गिटार शॉप में आता है। क्यू गिटार बजाता है। मिन क्यू की ओर ही देखते हुए गिटार का साउंड सुनता है और शॉप से बाहर आ जाता है। जेम्स भी आता है। मिन कहता है तुम कहाँ थे। जेम्स कहता तुमने इशारा नहीं किया था आइसक्रीम लाने को। मिन कहता नहीं। जेम्स कहता है क्या हुआ। मिन कहता है मैं ये नहीं करना चाहता। जेम्स कहता है मुझे पता है कि ये मुश्किल है और अगर तुम अभी छोड़ना चाहते हो तो मैं समझता हूँ, पर तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है। रात को मिन कार में बैठा अपने भाई की फ़ोटो को देखता है। क्यों सामने बार में बैठा होता है, पीकर वो उठता है। मिन कहता है उसने मूव किया। जेम्स कहता है वो ह्यूमन है तो ये नॉर्मल है कि वो मूव करेगा। मिन कहता है मेरा मतलब वो बाहर से बाहर आ रहा है। जेम्स भी देखता है। मिन कहता है मैं उसके पीछे जाता हूँ। क्यों नशे में होता है। एक छोटा लड़का आकर कहता है कि क्या आप फूल लोगे। क्यों कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये करने को कहा। वो तुम्हें ऐसे कैसे ये करने को कह सकता है, वो कहाँ है। लड़का कहता है वो रहा। क्यों कहता है ये ले लो और सारे फूल मुझे दे दो। क्यों बार में वापस जाकर सबको एक एक फूल देता है और एक सोफा पर गिर जाता है। मिन उसे देखकर स्माइल करता है। क्यों बाहर से बाहर आता है। मिन उसे फॉलो करता है। क्यों गिरने लगता है पर मिन उसे पकड़कर बचाता है। क्यू मिन के चेहरे की ओर देखता है। मिन क्यू को छोड़ देता है जिससे क्यू नीचे गिरता है। मिन भागने लगता है पर क्यू उसका हाथ पकड़कर खड़ा होता है। मिन अपना चेहरा छुपाता है। क्यू कहता है क्या क्या तुम्हें भी फ्लावर चाहिए। तभी जेम्स आकर क्यू के सिर में कुछ मारता है। क्यू बेहोश हो जाता है। वो दोनों क्यू को लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्यू कहता है मुझे छोड़ो। उन्होंने क्यू को चेयर के साथ बांधा होता है और उसके चेहरे को भी ढका होता है। जेम्स कहता है जिसने हमें हायर किया है मैं उससे पैसे लेने जाता हूँ, इसका ध्यान रखना और ये लो गन, अगर ज़रूरत पड़ी तो। मिन गन ले लेता है। जेम्स जाता है। तभी क्यू उठकर मिन को गिराता है और ख़ुद भी साथ में गिरता है। क्यू अपने सिर को हिलाकर चेहरे पर पड़े कपड़े को फेंक देता है। क्यू मिन के चेहरे को देखकर कहता है कि तुम। मिन अपना चेहरा छिपाता है। क्यू कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब मुझे याद है तुम्हारा फेस, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बताऊंगा, मुझे छोड़ो। मिन उठकर चेयर सीधी करता है और क्यू बार बार कहता है मुझे छोड़ो। मिन गन निकाल लेता है। क्यू चुप हो जाता है। मिन कहता है हिलो मत अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। अगली सुबह क्यू कहता है कि मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। एक रात बीत गई, पानी ही चलेगा, मुझे प्यास लगी है। मिन चुपचाप बैठा रहता है। क्यू चिल्लाता रहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे प्यास लगी है। मिन कहता है क्या तुम चुप नहीं रह सकते, वादा करो तुम अच्छे से रहोगे अगर मैं तुम्हें पानी दे दूँगा तो। क्यू कहता है ठीक है। मिन क्यू को पानी पिलाता है और कहता है कि इतना बहुत है।
क्यू कहता है क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, वो तुम्हें कितने दे रहे हैं, मैं उनसे डबल दूंगा। अगर तुम मुझे अब जाने दोगे मैं तुम्हें अभी पैसे निकाल कर दे दूंगा। मुझे पता है कि तुमने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, बस इतना है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। इतनी देर नहीं हुई है अभी मुझे छोड़ने में, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, मेरा यकीन करो। मिन कहता है तुम्हें और पानी चाहिए, क्यू कहता है हाँ। मिन क्यू को और पानी पिलाता है। क्यू धीरे से गन की और हाथ हल जाता है, पर मिन गन निकाल कर कहता है तुम बहुत ही स्नीकी हो, अगर तुम ये सोचते हो तो और पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। तभी उसे जेम्स की कॉल आती है। मिन कहता है क्या पैसे मिल गए? जेम्स कहता है प्लान बदल गया है। मिन कहता है क्या हुआ? जेम्स कहता है जिसने हमें ये काम दिया वो चाहता है कि तुम अभी उसे मार डालो। मिन क्यू की ओर देखता है। क्यू कहता है अब और क्या है? जेम्स कहता है वो हमें डबल पैसे देंगे, पर तुम्हें अभी क्यू को मारना होगा। मिन अपनी प्रॉब्लम्स को याद करता है और क्यू की ओर गन कर लेता है। क्यू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, और हेल्प के लिए चिल्लाता है। मिन ट्रिगर दबा देता है और गोली चलती है, पर मिन क्यू के मुंह को अपने हाथ से बंद करता है ताकि उसकी आवाज़ जेम्स को ना सुनाई दे, और जेम्स को कहता है कि मैंने उसे मार दिया है, उस इंसान को अभी पैसे देने को कहो। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा प्यारा और स्वीट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।